हेलो बच्चों, आज यहाँ पर हम कक्षा 5वीं का सत्र 2025-26 के अंतर्गत अर्धवार्षिक परीक्षा का विषय पर्यावरण का पेपर हल करने वाले हैं। आप लोग का पेपर हो चुका है, अब इसे मिला लीजिएगा। बहुविकल्पी प्रश्न है, निर्देश है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखे, प्रत्येक पर 1 अंक है। प्रश्न पहला है, चींटियों के एक पंक्ति में चलने का क्या कारण है? तो गंध की वजह से चलती है। डी वाला ऑप्शन हमारा राइट। प्रश्न 2 है, करेले का स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा होता है। सी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। प्रश्न 3 है, पानी में तैरने वाली वस्तुओं के सही समूह को पहचानिए। तो इसका बी वाला ऑप्शन राइट है। कागज की नाव, फिर प्लास्टिक की खाली बोतल और फिर प्लास्टिक की गेंद। प्रश्न चौथा है, हमारे घरों का निर्माण कौन करता है? तो आप जानते हैं कौन करते हैं। सी वाला ऑप्शन राइट है, मिस्त्री इसका उत्तर है। प्रश्न 5वां है, 26 जनवरी 2001 को भूकंप कहाँ आया था? तो गुजरात में भूकंप आया था। डी ऑप्शन हमारा राइट है। रिक्त स्थान है 6 से लेकर 10 तक। प्रश्न 6वां है, उल्लू के देखने की क्षमता खालिस्तान में बढ़ जाती है तो रात में बढ़ जाती है। प्रश्न 7वां है, एक सुई पानी में डूब जाती है परंतु एक विशाल जहाज खालिस्तान रहता है, तैरता रहता है। प्रश्न 8वां है, मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उससे निकलने वाले कीड़े को खालिस्तान कहते हैं, तो इसे लार्वा कहते हैं। प्रश्न 9वां है, पहाड़ पर चढ़ना खालिस्तान कहलाता है, तो ये पर्वतारोहण कहलाता है। प्रश्न 10वां है, टूटते तारे को खालिस्तान कहते हैं, तो इसे उल्का कहते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न चालू होते हैं, 11 से लेकर 16 तक रहेंगे बच्चों में। प्रश्न 11 है, घाना नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर लिख लेंगे, भारत के राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में स्थित है। प्रश्न 12वां था, हरे धनिया को खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं? तो हरे धनिया को खराब होने से बचाने के लिए गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। यहाँ 17 से लेकर 20 तक प्रश्न ध्यानपूर्वक देख लीजिए बच्चों, हम नीचे आपको उत्तर बताएंगे। प्रश्न 13 है, तिलहन वाले किन्हीं 4 बीजों के नाम लिखे। तो हम उत्तर में लिखेंगे, तिलहन वाले बीजों के नाम मूंगफली, सोयाबीन, सरसों और तिल है। प्रश्न 14 है, पहाड़ पर चढ़ते समय बच्चों की सांस क्यों फूल रही थी? तो उत्तर में हम लिख देंगे, पहाड़ पर चढ़ते समय शरीर के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने के कारण बच्चों की सांस फूल रही थी। प्रश्न 15 है, वाहनों के शोर से कौन सा प्रदूषण होता है? तो उत्तर में हम लिखेंगे, वाहनों के शोर से मुख्य रूप से ध्वनि प्रदूषण होता है। प्रश्न 16 है, सुनीता विलियम्स क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर में लिख लेंगे, सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिका अंतरिक्ष यात्री है, इसलिए प्रसिद्ध है। आगे लघु उत्तरी प्रश्न चालू होते हैं बच्चों, 17 से लेकर 22 तक। प्रश्न 17 है, यदि आपका पालतू बीमार है तो आप उसकी देखभाल किस तरह करेंगे? तो इसके उत्तर में हम लिख लेंगे, यदि पालतू जानवर बीमार है तो सबसे पहले पशु चिकित्सक से संपर्क करेंगे, उसे शांत और आरामदायक जगह पर रखेंगे, पर्याप्त पानी और हल्का भोजन देंगे। प्रश्न 18 है, बीजों के पांव नहीं होते हैं फिर भी वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंच जाता है? उत्तर में हम लिख लेंगे, बीजों के पैर नहीं होते फिर भी वे हवा, पानी, पशु पक्षियों, इंसानों द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पहुंचते हैं। प्रश्न 19 है, हम पानी का उपयोग कौन कौन से कामों में करते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, हम पानी का उपयोग पीने, खाना बनाने, नहाने, दैनिक कार्यों के साथ साथ सिंचाई और बिजली बनाने में भी करते हैं। प्रश्न 20 है, अंतरिक्ष में अगर पानी की बोतल खुल जाए और गिर जाए तो पानी का क्या होगा? तो उत्तर में हम लिख लेंगे, अंतरिक्ष में पानी बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता रहेगा। प्रश्न 21 है, तापमान को किस यंत्र से मापते हैं? तो तापमान को थर्मामीटर या तापमापी। प्रश्न 22 है, किन्हीं 2 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, प्राकृतिक आपदाओं के नाम भूकंप, बाढ़ और तूफान है। प्रश्न 23 है, हमारे शरीर में भोजन का पाचन कैसे होता है? लिखिए उत्तर, पाचन की प्रक्रिया को दांतों से चबाया हुआ भोजन में लार और पाचक रस मिलते हैं, फिर छोटी आंत में इससे भोजक तत्व सोख जाते हैं, फिर बचा हुआ हिस्सा बड़ी आंत से बाहर निकल जाता है, इस तरह भोजन का पाचन होता है। प्रश्न 24 है, पुराने समय में घड़ सीसर किस प्रकार बनाया जाता था और इसका किस प्रकार उपयोग किया जाता था? तो हम उत्तर में लिखेंगे, पुराने समय में घड़ सीसर झील को वर्षा जल संरक्षण के लिए बनाया गया था, जिसमें एक के बाद एक कई तालाबों में पानी जमा किया जाता था और इसका उपयोग पीने, नहाने के लिए होता था। यहाँ पानी लिख लीजिएगा। प्रश्न 25 है, मलेरिया की बीमारी का पता कैसे चलता है? मलेरिया के लक्षणों को लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, मलेरिया का पता रक्त परीक्षण से चलता है, जिसमें माइक्रोस्कोप से खून में मलेरिया की परजीवी की जांच की जाती है। प्रश्न 26 है, यदि आपकी बस ट्रैफिक जाम में फंसी है तो आप कितने प्रकार के प्रदूषण को
महसूस करेंगे, समझाइए। तो उत्तर में हम लिख देंगे ट्रैफिक जाम में फंसने पर हम मुख्य रूप से धुएं और धूल के कारण वायु प्रदूषण और हॉर्न इंजनों के शोर के कारण ध्वनि प्रदूषण महसूस करेंगे। और इस तरह हमारा पेपर पर्यावरण का यहाँ पर होता है बच्चों कंप्लीट।